नमस्कार वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, मौनी अमावस्या आपके लिए बहुत ही खास लेकर आए हैं और ये मौनी अमावस्या से आपके जीवन में बहुत ही बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। आपके जीवन से सभी कष्टों का निपटारा होगा और आपके जीवन को एक नई जिंदगी मिल पाएगी, एक नई दिशा मिल पाएगी, आप एक नई राह पे चल पाएंगे। इसलिए मेरे मित्रों, ये मौनी अमावस्या आपके जीवन के लिए बहुत ही खास है और कुछ ऐसे खास उपाय हैं जिससे कि आपकी किस्मत, आपका भाग्य पूरी तरह से बदल जाएगी। आपके जीवन की सभी परेशानी, सभी कष्ट पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा और जीवन में एक रोशनी निकल पड़ेगी जिससे कि आपका जीवन, आपका भाग्योदय होगा। आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ पाएंगे, लक्ष्य की प्राप्ति होगा, घर परिवार से कलेश हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। तो मित्रों, आज का यह कार्यक्रम आपके लिए वरदान साबित होगा। तो आप आज का इस ज्योतिष कार्यक्रम को पूरी तरह से समझ लेना और इस कार्यक्रम को पूरा अवसर देख लेना मेरे मित्रों। इसी कार्यक्रम में वो मंत्र छुपा हुआ है जिससे कि आपके किस्मत लिखे जाएंगे, आपके भाग्य बदले जाएंगे, आपको एक नया जीवन मिल पाएगा, इस कलेश से छुटकारा प्राप्त होगा और एक नई दिशा आपको प्राप्त हो पाएगा। तो आप इस कार्यक्रम को पूरा अवश्य देखना और समझने का प्रयास करना। और मित्रों, अगर हो सके तो आप माता रानी यानी माता कामाख्या के चरणों में 5 सब्सक्राइब अवश्य डाल देना उनकी झोली में। बस 5 सब्सक्राइब। माता रानी को किसी भी प्रकार का धन दौलत नहीं चाहिए, बस माता रानी के चरणों में 5 सब्सक्राइब अवश्य डाल देना मेरे मित्रों। और 5 सब्सक्राइब कराते ही आपके जीवन चमक उठेगा और जैसे ही सुबह होगी आपको लगेगा कि एक नई दुनिया में है। इसलिए पूरे भक्ति भाव से इस शुभ मुहूर्त पर माता कामाख्या के नाम लेकर कम से कम 5 लोगों से चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करवा देना। तो मित्रों, ये कार्यक्रम आपके जीवन के लिए बहुत ही खास है, यानी कि 29 जनवरी को माघ मास की मौनी अमावस्या है। 29 जनवरी को माघ मास की मौनी अमावस्या है। बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरे मित्रों। और इनका शुभ समय 28 जनवरी दिन मंगलवार को रात 7:35 पर होगा। वहीं इसका समापन 29 जनवरी दिन बुधवार को शाम 6:05 पर होगा। यानी कि पूर्ण रूप से कहा जाए तो 29 जनवरी को ही मौनी अमावस्या है और यही मौनी अमावस्या बदलेगा आपका भाग्य, आपके जीवन में खिलेगा कमल। तो मित्रों, ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं कि स्कंद पुराण के अनुसार यह युगाधित तिथि है, यानी मौनी अमावस्या स्कंद पुराण के अनुसार जो है कि यह एक युगाधित तिथि है। द्वापर युग की शुरुआत इसी दिन से हुई थी। द्वापर युग की शुरुआत इसी दिन से हुई थी। शास्त्र कहते हैं कि प्रत्येक युग में 100 वर्षों तक दान करने से जो फल प्राप्त होता है वह इस युग यानी कि इस काल में एक दिन के दान से वह प्राप्त हो जाता है। एक दिन के दान से वह प्राप्त हो जाता है जो कि आपके वर्षों का मेहनत और वर्षों के दान सब बेकार हो जाता है इसके सामने। आप इस मौनी अमावस्या को मात्र एक दिन अगर आप दान करते हैं तो वो 100 दिन के बराबर फल की प्राप्ति आपको चंद मिनटों में हो जाएगी। आप पर 100 वर्षों तक दान करें वह एक तरफ और आप एक दिन मौनी अमावस्या को दान करें वह एक तरफ भारी पड़ जाएगा। तो ये आपके जीवन के लिए
बहुत ही खास, बहुत ही विशेष और बहुत ही अद्भुत है। मित्रों, आज एक ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं जो कि आपके जीवन, आपके परिवार और आपके भाग्य से जुड़ा हुआ है। अगर ये छोटा सा उपाय आप कर लेते हैं तो शायद आपके जीवन काल में, हमें नहीं लगती है कि किसी भी प्रकार का कोई दुख बचा रहेगा। मित्रों, तो अगर इस दिन आप ये, उनका फल आपको सीधा प्राप्त हो जाएगा। मित्रों, आपके जीवन काल में सबसे महत्वपूर्ण चीज, या जो सबसे महत्वपूर्ण वस्तु, या फिर जो आपके भाग्य खराब करने वाले, या जो आपके घर में कलेश कराने वाले, जो आपके जीवन को हमेशा परेशानी में डालने वाले, ये होते हैं पितृदोष। ये हमेशा कई वर्षों से आपके पीछे, आपके पूर्वजों के भी पीछे पड़ते आ रहे हैं। और ये पितृदोष इतने भयानक दोष आपके जीवन काल में हैं, इनके बारे में अगर आप विस्तार से सुनेंगे तो शायद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ये आपके जीवन काल में आस्तीन का सांप बनकर आपके आसपास मंडरा रहा है। तो मित्रों, ये भी इसी उपाय में निपट जाएगा। आपको अलग से कुछ नहीं करना है। और अगर आप ना कर पाओगे तो नाम, गोत्र, स्थान लिखकर हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दें। मेरे द्वारा इसे शांत कर दी जाएगी। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है। मित्रों, आपके पितृ आपके जीवन को तबाह और बर्बाद करने के लिए आए हैं। हर एक परेशानी का मुख्य कारण है आपके पितृ। हर बर्बादी का कारण और कलेश का कारण और बीमारी का कारण है आपके पितृ। इन बातों का ध्यान रखना है। आपके जीवन काल में जो आलस भरी पड़ी है, जो परेशानियां दिन प्रतिदिन आ रही है, एक पे एक नई परेशानी आपको देखने को मिल रहा है, इसका मुख्य कारण है आपके पितृ। आपकी नौकरी बार बार छूट रही है, बच्चे आपका मान सम्मान नहीं करते हैं, परिवारों के बीच में कलेश मचा है, हर एक रोजगार आपका ध्वस्त और बर्बाद होता चला जा रहा है, गरीबी के कगार पे निकल पड़े हो, पागलपन की स्मृतियाँ आपके जीवन काल में बन रही है। कभी किडनी पकड़ता है, तो कभी लीवर, तो कभी सीना पकड़ता है, कभी हड्डियों में दर्द होता है, तो कभी आंखें लाल हो जाता है, कभी गर्दन पकड़ लेता है, तो कभी मुंडी पर आकर बैठ जाता है। ये कोई और नहीं, आपके पितृ हैं और ये प्रेत बन चुका है। ये शांत तभी होगा। और इनके साथ साथ आपके जीवन काल में जितने सारे प्रेत, तंत्र, मंत्र, जादू टोना, घर परिवार में नकारात्मक शक्ति है, ये सभी इसी तिथि को यानी 19 जनवरी को ही समाप्त हो जाएगा। आप ये उपयोग अवश्य कर लेना। अब ये उपयोग क्या है मैं आपको विस्तार से बता देता हूँ, आप ध्यान से सुनना। एक लोटा लेना है, लोटा होना चाहिए तांबे की। गौर से सुनना, एक लोटा लेना है और उस लोटे में नॉर्मल पानी, नॉर्मल जल और गंगा जल, ध्यान से सुनना है। एक लोटा तांबे की लेना है, उसमें नॉर्मल जल डालना है, गंगा जल डालना है, उसमें तिल डालना है। अब ये पूछोगे आप कौन से तिल, तो ये भी मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ। काला या सफ़ेद कोई भी तिल आप डाल सकते हैं, दोनों डालें तो बेहतर ही होगा। तो एक लोटे में नॉर्मल जल, गंगा जल, तिल, कूसा, जिसको कूस कहते हैं, पंसारी के दुकान में मिल जाएगा, कूसा लेना है, तुलसी पत्र लेना है, तुलसी पत्र लेना है और ये सभी को मिलाकर रख लेना है सामने। क्या करना है, एक तांबे के लोटे में सादा जल लेना है, गंगा जल लेना है, कूसा उसमें डालना है, तुलसी पत्र डालना है, ये सभी को मिलाकर अपने सामने रख लेना है। और गीता के 7वें अध्याय का पाठ कर लेना है। क्या करना है, ये सभी नॉर्मल जल, गंगा जल, कूसा, तुलसी पत्र, ये सभी को लोटे के जल में मिलाकर सामने रख लेना है और गीता के 7वें अध्याय का पाठ करना प्रारंभ कर देना है। ये 7वें अध्याय का पाठ
जैसे ही पूरा हो जाता है, बस एक अध्याय 7वें अध्याय का पाठ कर लेना है और करने के बाद दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके अपने पितरों को ये जल अर्पित कर देना। ये जल अपने पितरों को अर्पित कर देना। इसे पितरों को अखंड तृप्ति, इससे पितरों को अखंड तृप्ति होता है और आपका पितृदोष वही नाश हो जाएगा। आपका पितृदोष वही नाश हो जाएगा। तो मित्रों, ये उपाय आप अवश्य कर लेना, लेकिन ध्यान रखना है इस दिन ये करने के बाद, उसके बाद आपको शिवलिंग पर गंगा जल से जरूर अभिषेक कराना है। गंगा जल से शिवलिंग पर अवश्य अभिषेक कराना है। तो मित्रों, ये काम अगर आप कर देते हैं तो शायद आपके जीवन काल में, इस जन्म तो छोड़ो, अगले 7 जन्म तक किसी भी प्रकार की कोई परेशानी लौट कर नहीं आएगी। आपके 7 पुश्तें सुखी रहेंगे, ये हमारी गारंटी है। अगर 7 पुश्तैनी तक अगर किसी भी प्रकार की परेशानी होता है या किसी भी प्रकार का दिक्कत होती है तो आप हमें अवश्य कॉल करना। मैंने आपको नंबर दे रखा है और मेरी भविष्यवाणी या मेरी बताई हुई उपाय कभी गलत नहीं होता है। आपके जीवन काल में जितनी सारी समस्याएं हैं, ये सभी समस्याओं का समाधान मेरे पास चुटकियों में होता है। मारण, मोहन, उच्चाटन, गृह प्रवेश, मुंडन या अन्य किसी भी प्रकार का पुराने से पुराने भूत प्रेत, जादू टोना टोटका, बस सिर्फ फोन पे ही निःशुल्क, जैसे ही यहाँ फूंक मारेंगे, झाड़ा लगाएंगे, वे सभी भूत प्रेत कोसों दूर चला जाएगा। जीवन में दोबारा कभी लौट नहीं पाएगा और ना ही आपको परेशान कर पाएगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, मैं आपको बता देता हूँ, अमावस्या, चाहे कोई भी अमावस्या हो, अगर आप ये उपाय करते हैं, अगर फूल की आवश्यकता पड़ती है तो आप बाजार से खरीद के ले आएं, क्योंकि वो पहले ही तोड़ के रखता है। इसलिए कोई भी अमावस्या हो, आपको उस दिन फूल भी नहीं तोड़ना है, बेलपत्र भी नहीं तोड़ना है और तुलसी तो छूना ही नहीं है, वरना ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। आप अगर अमावस्या को फूल, बेलपत्र या तुलसी तोड़ते हैं तो आपको एक ब्राह्मण की हत्या का पाप लगेगा। इन बातों को ध्यान रखना है, एक ब्राह्मण की हत्या का पाप लगेगा। इसीलिए आप ये कार्य भूल कर भी मत करना, ये कार्य आप भूल कर भी मत करना। कोई भी अमावस्या हो, आपको भूल कर भी फूल, बेलपत्र, तुलसी कभी मत तोड़ना है। और अगर आप ये कार्य करते हैं, जीवन में खुशियों की जगह नकारात्मक शक्ति आपके घर परिवार में प्रवेश कर जाएगा और घर में मातम छा जाएगा। इसलिए मेरे मित्रों, जाने अनजाने में आपसे जो गलतियां हुई उसके लिए भगवान भी क्षमा चाहते हैं। लेकिन आज के बाद आप कभी भी अमावस्या को फूल, तुलसी, बेलपत्र भूल कर भी मत तोड़ना, चाहे कितनों भी जरूरी काम रहे। आप बाजार से खरीद के ले आना, लेकिन कभी मत ये करना, वरना बद लग जाएगा। तो ये आपके जीवन के लिए बहुत ही खास और रहस्यमयी बात है, जो कि आपके जीवन, आपके परिवार, आपके खुशहाली और आपके भाग्य से जुड़ा हुआ है, आपके हर एक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। इसलिए ये कुछ मिनट का समय
आपके भाग्य के लिए बहुत ही बेहतर है। अगर ये उपाय आप नहीं करते हैं, क्योंकि मेरे मित्रों अगर नहीं करते हैं तो आपके जीवन में ये परेशानी बनी रहेगी, क्योंकि आपके जीवन काल में दुष्प्रभाव अपने चरम पर है। दुष्प्रभाव आपके जीवन में अपने चरम पर है, इन बातों को भी ध्यान रखना है। इस तिथि को अमृत स्नान का योग बन रहा है। आप आसपास में अगर तालाब हो तो वहाँ से स्नान करके, आसपास में भोले बाबा के मंदिर हो तो वहाँ भी अवश्य जल चढ़ाना, लेकिन मेरे द्वारा जो उपाय बताएगी वह आप अवश्य कर लेना। ये शाही स्नान, अमृत स्नान आपके जीवन के लिए बहुत ही खास है। और यह समय आपको तेल का दिया अवश्य जलाना है और किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन का ग्रहण नहीं करना है। मांस, मदिरा, शराब का सेवन आपको करना ही नहीं है। चाहे कितनी बड़ी परिस्थिति हो जाए, आपको मांस, मदिरा या किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन का ग्रहण आपको नहीं करना है। तो मित्रों, ये खास उपाय आपके जीवन के लिए बहुत ही अद्भुत और ये अमृत के योग है। तो ये उपाय आप अवश्य कर लेना, ताकि आपके जीवन काल के सभी परेशानी समाप्त होगा और आप एक नई दिशा की ओर बढ़ पाएंगे। आप एक नई दुनिया में, चमकती हुई दुनिया में आप जी पाएंगे। जीवन की सभी परेशानी, सभी कष्ट जड़ से समाप्त होगा। तो मित्रों, मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों परिवार का ख्याल रखना।